अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो और पुलिस बोलती है ये मैटर सिविल नेचर का है, ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, एप्लीकेशन दो, एफआईआर नहीं होगी, तो आप क्या करते हो? वापस आ जाते हो या लड़ते हो? सच ये है, इंडिया में बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एफआईआर रजिस्टर करवाना उनका लीगल राइट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट आशीष ऋषि। मैं नॉर्थ वेस्ट लीगल कंसल्टेंट से हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा एफआईआर क्या होती है, पुलिस कब मना कर सकती है, जीरो एफआईआर क्या होती है, पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे तो क्या करें, और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या कहते हैं। ये सब कुछ लॉ के रेफरेंस के साथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहली क्वेश्चन है, एफआईआर होती क्या है? एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो पहली रिटन इंफॉर्मेशन होती है जो पुलिस को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में दी जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना कोर्ट परमिशन अरेस्ट कर सकती है, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, चीटिंग, सीरियस असॉल्ट। अब इंपॉर्टेंट लॉ देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS जिसको बोलते हैं, उसके सेक्शन 173 कहता है अगर इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करती है तो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। डिस्क्रिशन नहीं होती है, इसमें चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है कि एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना करे तो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस जजमेंट में क्लियर होल्ड किया गया अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है एफआईआर रजिस्टर करना कंपलसरी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ लिमिटेड कैटेगरी केसेस में अलाउड है, जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा, लेकिन सीरियस क्राइम में डिले अलाउड नहीं है। अब एक होती है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब होता है आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो, चाहे ऑफेंस किसी की और की ज्यूरिसडिक्शन में क्यों ना हुआ हो। उस एफआईआर को बाद में एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट विक्टिम्स की कन्वीनियंस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्राइम दिल्ली में हुआ, आप मुंबई में हो, आप मुंबई पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर लॉन्च कर सकते हो। पुलिस ये बोलकर मना नहीं कर सकती ये हमारे एरिया का केस नहीं है, जो कि आप अक्सर सुनते भी होंगे। अब एफआईआर रजिस्टर कैसे होती है? इसका सिंपल प्रोसीजर है, आप ओरल या रिटन कंप्लेंट दे सकते हो, पुलिस उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करती है, आपको रीड करके सुनाया जाता है, आप उस पे साइन करते हो और आपको एक फ्री कॉपी मिलती है। फ्री कॉपी देना मैंडेटरी है, अगर आपको कॉपी नहीं दी गई प्रोसीजर इसका फिर इनकम्प्लीट है। नाउ ऑनलाइन एफआईआर या ई एफआईआर, इसके स्टेटस में माइनर ऑफेंसेस के लिए ईएफआईआर सिस्टम अवेलेबल है। ईएफआईआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। साइबर क्राइम के केसेस में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, हेल्पलाइन उसका नंबर है 1930, इसमें ईएफआईआर हो सकती है। एफआईआर और एनसीआर में डिफरेंस। एनसीआर का फुल फॉर्म है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना कोर्ट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती, जैसे सिंपल हर्ट, माइनर अब्यूज। अगर ऑफेंस सीरियस है और पुलिस उसे एनसीआर बना रही है, आप प्रोटेस्ट कर सकते। अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर ना करे तो हमारे पास क्या रेमेडीज है? पहला स्टेप है रिटन कंप्लेंट भेजो एसपी ऑफ पुलिस को, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को। बीएनएसएस सेक्शन 173(4) के अंडर एसपी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर 2, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन अंडर बीएनएसएस सेक्शन 175 दे सकते हो आप। कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगी कि एफआईआर रजिस्टर करना है। फिर स्टेप 3 आ जाता है, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आप फाइल कर सकते हैं। अब फॉल्स एफआईआर क्या होता है? कभी कभी लोग मिसयूज करते हैं। फॉल्स एफआईआर देना खुद क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। अंडर बीएनएसएस 2023 फॉल्स इंफॉर्मेशन देना पनिशेबल है। इसलिए एफआईआर पावरफुल टूल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबली यूज होना चाहिए।
आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती जबकि ऑफेंस सीरियस है तो ये विक्टिम के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है। अब याद रखिए, एफआईआर कोई फेवर नहीं है, यह आपका लीगल राइट है। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है, जज बनना नहीं है। अगर आप लॉ जानते हो, आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीडियो शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी विक्टिम को जस्टिस दिलवा दे। मैं हूं एडवोकेट आशीष ऋषि। स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड, स्टे एक्टिव। जय हिंद।